हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हुई थी कुंती की मृत्यु। जानिए 12 रहस्य चौंकाने वाले। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। कुंती एक अद्भुत महिला थी। पति की मृत्यु के बाद कैसे उन्होंने अपने पुत्रों को हस्तिनापुर में दाखिल करवाकर गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा दिलवाई और अंत में उन्हें राज्य का अधिकार दिलवाने के लिए प्रेरित किया, यह सब जानना अद्भुत है। एक स्त्री की संघर्ष कहानी में द्रौपदी का नाम तो लिया जाता है, लेकिन कुंती की कम ही चर्चा होती है। आज जानते हैं कि कुंती के बारे में 10 ऐसे रहस्य शायद आप जानते होंगे। पहला रहस्य, यदुवंशी राजा सूरसेन की प्रथा नामक कन्या और वासुदेव नामक एक पुत्र था। प्रथा नामक कन्या को राजा सूरसेन ने अपनी बुआ की संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। कुंती भोज ने इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह प्रथा अर्थात कुंती को अपने असली माता पिता से दूर रही, जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग्रेज के राजा रामपद को गोद दे दिया था। दूसरा रहस्य, कृष्ण की बुआ थी कुंती। वासुदेव का व्यवहार कंस की बहन देवकी से हुआ। देवकी से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इस तरह कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। यही कारण भी था कि भगवान श्री कृष्ण ने कुंती का हर कदम पर साथ दिया था और श्री कृष्ण और कुंती में एक दूसरा रिश्ता भी था। श्री कृष्ण और अर्जुन आपस में सौतेले भाई थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे आपस में जीजा साले बन गए थे। तीसरा रहस्य, दुर्वासा ऋषि ने दिया देव आह्वान मंत्र। कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहां ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः मुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया था। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों न इस मंत्र की जांच कर ली जाए, वहीं यह यूं ही तो नहीं। तब उन्होंने एकांत में बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। उसी समय सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती हैरान परेशान, अब क्या करें। तब कुंती ने सूर्यदेव से एक पुत्र की कामना कर दी। जब कुंती हो गई गर्भवती तब लज्जावश यह बात वह किसी से नहीं कह सकी और उसने यह छुपा कर रखा। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए हुए एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि को गंगा में बहा दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ निसंतान था। अधिरथ की पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक को अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपत्ति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूतपुत्र कहा जाता था तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधे भी कहा जाता था। उस दौरान में ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न संतान को सूत कहा जाता था। मतलब यह है कि अधिरथ सूत था। चौथा रहस्य, हस्तिनापुर के राजा पांडु से विवाह। कुंती जब विवाह योग्य हुई तो उसका स्वयंवर किया गया। स्वयंवर सभा में कई राजा और राजकुमारों ने भाग लिया, जिसमें हस्तिनापुर के राजा पांडु भी थे। कुंती ने पांडु को जयमाला पहनाकर पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कुंती का विवाह जीवन सुखमय नहीं रहा। एक बार अखेट के दौरान पांडु हिरण समझकर मैथुरंतर एक किंवद ऋषि को मार देता है। वे ऋषि मरते वक्त पांडु को श्राप देते कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। इस श्राप के चलते पांडु अपनी पत्नियों के साथ जंगल चले जाते हैं। पांडु को 2 पत्नियां कुंती और माद्री थीं। पांचवा रहस्य, जंगल में पुत्रों का जन्म। जंगल में भी सन्यासी का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनका कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती इससे अनकार करके वह अपने वरदान के बारे में बताती हैं। तब पांडु की अनुमति से कुंती धर्मराज का आह्वान करती है। इससे उन्हें युधिष्ठिर का जन्म होता है। फिर क्रम से वह इंद्र से अर्जुन और पवन देव से भीम को प्राप्त करती है।
अंत में कुंती माद्री को भी वह मंत्र सिखा देती है जिससे दुर्वासा ने दिया था। तब माद्री 2 अश्विन कुमारों का आह्वान करती है जिससे उन्हें नकुल और सहदेव नाम पुत्र की प्राप्ति होती है। छठवां रहस्य, पति और सौतन की मृत्यु से अकेली रह गई थी कुंती। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त किए हुए ही थे कि शापवश की उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि माद्री उनके साथ सती हो जाती। अब कुंती के समक्ष 5 पुत्रों के पालन पोषण का संकट खड़ा हो जाता है। बस यहीं से कुंती के जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। 7वां रहस्य, हस्तिनापुर में अपने पुत्रों के हक की लड़ाई। अपने पति की मृत्यु के बाद कुंती ने मायके की सुरक्षा जगह पर जाने की बजाय ससुराल की असुरक्षा जगह को चुना। 5 पुत्रों के भविष्य पालन पोषण के निमित्त उसने हस्तिनापुर का रुख गया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन निर्णय व समय था। कुंती ने वहां पहुंचकर अपने पति पांडव के सभी हितैषियों से संपर्क कर उनका समर्थन जुटाया। सभी के सहयोग से कुंती अधिकार राजमहल में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो गई। कुंती व समर्थकों के कहने पर धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडु का पुत्र मानना पड़ा। राजमहल में कुंती का सामना गांधारी, शकुनी और दुर्योधन से हुआ, जिन्होंने उसके समक्ष कई चुनौतियां खड़ी की। कुंती वासुदेव की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, तो गांधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। कुंती और गांधारी में अपने अपने पुत्रों को राज्य का पूर्ण अधिकार दिलाने की अप्रत्यक्ष जंग शुरू हो गई थी। 8वां रहस्य, पांडवों के खिलाफ षड्यंत्र। शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रची। एक बार उन्होंने दुर्योधन को जहर देकर गंगा में फेंक दिया था। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोग पहुंच गए। वहां विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर ही काट होने लगी। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू कर दिया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची। तब वे स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथी आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे, अर्थात कुंती के पिता के पिता। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बह देने का किस्सा सुनाया। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को हजारों हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। 9वां रहस्य, लाक्षागृह से बचे कुंती और पांडव। शकुनी और दुर्योधन ने छल से एक बार कुंती और पांडवों के वर्णावत में लाक्षागृह में रुकवा दिया। लाक्षागृह अर्थात लाख से बनाकर योजना के अनुसार रात में इस घर में आग लगाने की योजना थी, लेकिन जब पितरों को इस षड्यंत्र का पता चला तो उन्होंने युधिष्ठिर तक यह सूचना पहुंचाई। तब पांडव एक सुरंग बनाकर वहां से बच निकले थे। जिस रात आग लगने की योजना थी उस दिन पांडवों ने ग्रामीणों के लिए एक भोज का आयोजन किया था। उस आग में कुछ ग्रामीण जलकर मर गए थे। उसी दिन पांडव सुरंग से बाहर निकल गए। बाद में कुछ जली हुई लाशों को कुंती और पांडवों की लाश मान लिया गया था। जंगल में रही कुंती। 5 पांडव लाक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडम्बा का था। उसकी पुत्री का नाम हिडम्बा था। हिडम्बा ने हिडम्बा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडम्बा जंगल में गई तो उसने भीम को पहरा देते हुए देखा और बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडम्बा मोहित हो गई और बाद में कुंती के आदेश से भीम को उससे व्यवहार करना पड़ा, जिससे उसको एक पुत्र मिला जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। 10वां रहस्य, कुंती के कारण द्रौपदी बनी थी 5 पांडवों की पत्नी। कुंती ने भी पांडवों के साथ जंगल में 12 साल गुजारे। जब जुओं के खेल में पांडव हार गए तो उन्होंने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। वे भी उस स्वयंवर प्रतियोगिता में शामिल हुई और उन्होंने द्रौपदी को जीत लिया। द्रौपदी को जीतकर वे जब घर लाए तो कुंती ने बगैर देखे ही कह दिया कि जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह सुनकर पांडव को बड़ा आश्चर्य लगा।
हालांकि इसके पीछे और दूसरी कहानी भी जुड़ी हुई है। 11वां रहस्य, कुंती ने लिया जब कर्ण से वचन। श्री कृष्ण ने युद्ध में एक वक्त पर कर्ण को यह राज बता दिया था कि कुंती तुम्हारी असली माँ है। एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उससे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिसके साथ मैंने अब तक का अपना सारा जीवन बताया उसके साथ मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे। इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते तुम जानती होगी कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता, अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा यह वचन लेने के कारण ही युधिष्ठिर कई बार कर्ण से बच गए। ऐसे भी कई मौके आए जब कर्ण की युधिष्ठिर भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। 12वां रहस्य, कुंती की मृत्यु। महाभारत युद्ध के लगभग 15 साल बाद परिवार के 3 वरिष्ठ गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र वन की ओर प्रस्थान करते हैं। संजय भी उनके साथ होते हैं। करीब 3 साल तक गंगा किनारे एक घने वन में बनी छोटी सी कुटिया में सभी रहते हैं। एक दिन की बात है कि धृतराष्ट्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से कुंती और संजय को कुटिया छोड़नी पड़ती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पार आते हैं ये देखने की कहीं उन्हें तो कोई खतरा नहीं है। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहता है क्योंकि पूरा जंगल आग से जल रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र उनसे कहता है कि यही वो घड़ी है जब उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तीनों लोग वहीं रुक जाते हैं और उनका शरीर उस आग में झुलस जाता है। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ वे एक सन्यासी की तरह रहती हैं। इस तरह 1 साल बाद नारद मुनि आकर युधिष्ठिर को उनके परिजनों की मृत्यु का दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कर पिंडदान आदि कर्म करती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।